मैं भाई सुमित सिंह को बुला रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए भाई सुमित सिंह। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, इस पावन पुनीत मंच को प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय बाबूजी जगदीश परमार्थी जी उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय रसिक दादा का जन्मदिन है, प्रवीण दादा बैठे हैं, धर्म जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। समय कम है, 5 मिनट का समय है। मैं 2-3 छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। 4 पंक्तियों से प्रारंभ होता हूँ। एक मैंने पुस्तक पढ़ी, यश की धरोहर। तो भगत सिंह से किसी ने कहा उस पुस्तक में कि कुछ समझौते हो जाते तो शायद उनकी जान बच जाती। आज इतना बड़ा बाबूजी ने संगठन खड़ा किया और 10 वर्षों से ये कवि सम्मेलन हो रहा है। हर चीज में त्याग लगता है और जब देश बनता है तो भी बलिदान लगता है। वहीं 4 पंक्तियों का काव्य पाठ शुरू करता हूं। स्वागत है। क्या भगत सिंह जी कहते हैं कि मुझे पता है दुख भारत का हरना बहुत जरूरी है, मातृभूमि की खातिर कुछ तो करना बहुत जरूरी है। और 23 की आयु में मैंने इतना जान लिया कि जीने से ज्यादा मेरा मरना बहुत जरूरी है। कि जीने से ज्यादा मेरा मरना बहुत जरूरी है। और एक छंद रखता हूं कि क्या है वीरता की परिभाषा, कि यदि पहचान ना हो चाहते विद्वाने आप, पहले आप ज्ञान देख लीजिए। यदि पहचान ना हो चाहते विद्वाने आप, पहले आप ज्ञान देख लीजिए। युद्ध में है चाहते यदि आप लड़ना तो रण में विजय का विधान देख लीजिए। जब कभी यदि फंस जाए प्राण संकटों में, राम भक्त वीर हनुमान देख लीजिए। और वीरता को जानना ही चाहते हैं यदि आप, तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। तो वर्दियों में देश के जवान देख लीजिए। और अभी हमने 100 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह हिंदू सम्मेलन देखे, लेकिन जब उन्हें किताबों में स्थान नहीं मिला जिन्होंने योगदान दिया, तब कहना चाहता हूं कि जिसने परिश्रम किया है तन मन जोड़, उसे उस काम की कमाई भी नहीं मिली। कि जिसने परिश्रम किया है तन मन जोड़, उसे उस काम की कमाई भी नहीं मिली। जिस परिवार ने विसार दिया पुत्र खुद, जरूरत पे उनको दवाई भी नहीं मिली। जन्म से बने मनुष्य कर्म से थे देव जैसे, उन्हें एक दिन प्रभुताई भी नहीं मिली। और जिसने दिया है वक्त रक्त इस देश पर, उनको किताब में स्याही भी नहीं मिली। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि जिसने दिया है वक्त रक्त इस देश पर, उनको किताब में स्याही भी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को जलाया गया। तब कहना चाहता हूं कि प्रीत का सबसे बड़ा उदाहरण कहां मिलता है। तब एक छंद रखता हूं कि सत्य चुनता सदैव नीति वाली रीति ही है, नीचता सदैव द्रोह बैर चुन लेती है। चुनती गरीबी है सदैव श्रम साधनों को, अमीरी सदैव मौज सैर चुन लेती है। अंधकार चुनता नहीं है राह ज्ञान वाली, ऊर्जा सदैव नई सवेर चुन लेती है। जीभ चुनती है राजमहलों के भोजन, तो प्रीत शबरी के झूठे बेर चुन लेती है। कि जीभ चुनती है राजमहलों के भोजन, तो प्रीत शबरी के झूठे बेर चुन लेती है। और अंतिम छंद और अपना स्थान लेता हूं। केरल इस देश का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, लेकिन इसके बावजूद 700 वृद्धाश्रम केरल में हैं। यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। शिक्षित होने के बाद भी अगर हम अपने माता पिताओं को धनवान होने और के होने के बाद, शिक्षित होने के बाद भी अगर वृद्धाश्रम में भेजते हैं, तब कहना चाहता हूं कि भर नहीं सको यदि पेट किसी भूखे का, तो बोलो फिर रखा हुआ खाना किस काम का। सुन कर करे ना जो कानों को आनंदित, बोलो फिर बजता वो गाना किस काम का। मुखड़ा हो गोरा गोरा मन में भरा हो कूड़ा,
बोलो फिर वो गंगा नहाना किस काम का, और रख नहीं सको माता पिता को भी घर में, तो बोलो फिर महल खजाना किस काम का, तो बोलो फिर महल खजाना किस काम का। बलिदान पूज्य होते हैं, स्वाभिमान सुशोभित होता है, शीश नहीं झुकने पर हिंदुस्तान सुशोभित होता है, शीश नहीं झुकने पर हिंदुस्तान सुशोभित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।